अदिति त्यागी, अगर बदतमीजी से बात करोगी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तमीज सीखो और तब तमीज। पत्रकारिता के निचले पायदान की पराकाष्ठा कितनी हदें तक पार हो गई है, इसका एक ये बेसिक नमूना है। देश के जाने माने न्यूज चैनल जी न्यूज, जिसको दर्शक बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मीडिया को भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने और समझने के बाद में आपको लगेगा कि क्या अब एंकरों की, क्या अब पत्रकारों की और क्या अब टीवी चैनलों की हालत हो गई है, जिसका बखान इस वीडियो में दिखाने और समझाने की पूरी कोशिश होगी। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। एक दौर हुआ करता था आजादी के समय का, ना तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी और ना ही बहुत ज्यादा प्रिंट मीडिया। हालांकि रेडियो के माध्यम से आना शुरू हुआ कुछ सालों के बाद में समाचार, फिर पत्रिकाओं का और फिर प्रिंट मीडिया। हालांकि आजादी के समय में अखबार चला करते थे और उसमें कुछ अखबारें हफ्तों में फिर दिनों में तब्दील होती गई और छपने लगी और लोगों तक पहुंचने लगी। लेकिन एक युग हुआ और उस युग का अब अंत होते भी दिख रहा है कि जब साहब पत्रकार जाते थे, पत्रकार खबर लिखते थे, पत्रकार बोलते थे, तो लोग आंख कान और दिमाग खोलकर सुनते थे, समझते थे और फिर बोलते थे। लेकिन अब एक दौर ऐसा आ गया कि साहब सामने वाला बैठा व्यक्ति, यानी कि एक पत्रकार के सामने वाला बैठा व्यक्ति पत्रकार की हैसियत बताने लगता है, उसको तमीज सिखाने लगता है और उसको हर चीज बताने लगता है कि शायद उसने समाज में कुछ किया ही नहीं। इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। अदिति त्यागी जी हैं, जी न्यूज की बहुत बड़ी एंकर है, जिनका मैं सम्मान करता हूं। हालांकि चैनल भी प्रतिष्ठित है और होना भी चाहिए, लेकिन उन्हीं के सामने आप प्रवक्ता बैठे हैं जिनका नाम है सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने सीधे तौर पर एक चैनल के डिबेट में साफ तौर पर आरोप लगाया कि आप बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हैं, आप बदतमीजी से मत बात कीजिए। कई तरह को तरीके उन्होंने बोलने की कोशिश की, ये आप वीडियो देखिए। सुनो अदिति त्यागी, अगर बदतमीजी से बात करोगी, मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तमीज सीखो और तब तमीज से सवाल करो, तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। बीजेपी वालों से तमीज से बात करती हो, अपोजिशन पार्टी वालों से बदतमीजी से बात करती हो, ये है आपकी पत्रकारिता। तमीज से सवाल करोगे, तमीज से जवाब मिलेगा, वरना जवाब नहीं मिलेगा। भाषण हो गया तो मुद्दे पे आ जाइए। मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए डिबेट नहीं करती, मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ। जनता के चुने हुए ये वीडियो था एक डिबेट का हिस्सा है, हालांकि इसका पार्ट बहुत बड़ा है, ये एक छोटा सा वीडियो है। लेकिन इस वीडियो को दिखाने का और समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ये समझिए कि कैसा दौर आ गया कि मीडिया में एंकर की नौकरी करने वाले लोगों को अब प्रवक्ता लोग ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं। हालांकि ये किसकी हिस्सा है, किसने किया, आपको ये बातें तो बताना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि सूर्य प्रताप शाही एक पूर्व आईएएस हैं, जिन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया और क्या लिखा है जरा सुनिए, और उसके बाद भी लोगों ने क्या ट्वीट करना शुरू किया ये भी आप समझिए। साहब, ये लोकतंत्र है, यहां पर हर आदमी बोल सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है और अपनी बात को रख सकता है। शायद जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है उसमें आम आदमी भी अपनी बात रखता है और आम आदमी की बात से ही शायद भारत चलता है, क्योंकि मीडिया का जो काम होता है वो होता है आम जनमानस की समस्याओं को उठाकर सरकार तक पहुंचाना और सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना। लेकिन आज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, शायद वो ऐसी बातों से और ऐसे वाक्यों से और ऐसी नीतियों से दूर भागता दिख रहा है। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोकतंत्र के लोग ही कह रहे हैं। जरा देखिए, सूर्य प्रताप सिंह ने जब ये वीडियो डाला तो उन्होंने लिखा है, जे हुई ना बात तमीज सीख लो तभी जवाब दूंगा। सौरभ एमएलए की खरी खरी दो टूक उधर दही चाटती मैडम एंकर। हालांकि सूर्य प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है, ये रिटायर्ड हो चुके हैं और ये अब सरकार के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि दो भाषाएं हैं, क्या ये खिलाफ बोलते हैं ये एक अलग भाषा है और क्या ये सरकार की हकीकत बताते हैं ये दूसरी भाषा है।
अब इन दो भाषाओं का संतुलन वही व्यक्ति करेगा जो समाज में पढ़ा लिखा होगा और आंख और कान खोलकर देखता और सुनता होगा। मैं नहीं कहता कि आप किसी की बातों पर जाएं, लेकिन आप सही तथ्यों के आधार पर ही सुने और समझें और फिर अपनी बात रखें। लोगों ने क्या ट्वीट करना शुरू किया ये भी देखिए आप। आनंद यादव जी हैं, इन्होंने गंदी भाषा में लिखा है, एक दिन ऐसा आएगा जब इंडिया के पत्रकार मारे लतियाए कूटे पीटे जाएंगे। मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। मैं भी मारूंगा दलाल मीडिया के लोगों को, जो होगा देखा जाएगा। यानी कि अब भाषा का स्तर इतना गिर गया लोगों का। हालांकि मैं यादव जी की बात करूं कि ये यादव जी की भाषा है या ये मैं बात करूं कि मीडिया की भाषा है, तो इतना आक्रोश इन यादव जी को आ गया। अब पीछे लगा है यादव जी, तो लोग ये समझेंगे ये अखिलेश यादव का ही आदमी है। हालांकि ये कोई एक व्यक्ति नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर लोगों में और भी नाराजगी है। जरा दूसरे व्यक्ति हैं, उनको देखिए। वो लिखते हैं कि मीडिया के लोगों को ऐसे ही बात करने की जरूरत है। ये लोग सरकारी एजेंडा चला रहे हैं, इनकी खरी और खोटी बात कहने की जरूरत है। इनको दया नहीं आए जब गरीब गुजरात में जहरीली शराब पीकर मर गए तब किसी न्यूज चैनल पर बहस नहीं हुई। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने में लगे हैं। इन्होंने जो बात रखी, यानी कि गुजरात में जो चीज हुई, घटना हुई, उसका जिक्र मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं किया, तो लेकिन इसका मेन स्ट्रीम मीडिया में जिक्र हो रहा है, तो शायद अपनी बात रखिए। अच्छा, ये पन्ना खुला कहां से, जरा आप पलट के देखिए। बीते दिन मनीष सिसोदिया जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और शिक्षा को देखते हैं, उनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा और सीबीआई का छापा पड़ने के बाद में सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, इसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया और इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद बीजेपी के लोगों ने कॉन्फ्रेंस की। यानी कि सबने एक दूसरे पर आरोप लगाए और प्रतिक्रियाएं की। मनीष सिसोदिया की टीम का यह कहना कि आज के दिन, यानी कि बीते कल के दिन, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली की सरकारी व्यवस्थाएं, यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं सबसे उच्च पायदान पर है और आने वाले वक्त में जैसा आप पार्टी के लोग कर रहे हैं, अगर ये योजनाएं देश में लागू होंगी तो भारत की शिक्षा नीति बहुत बेहतर होगी, ऐसा बताया गया। अब आप पार्टी कह रही है कि ये बात दिल्ली सरकार को नागवार गुजर रही है, इसलिए अपने कई पैतरे अपनाकर सीबीआई की जांच बैठा ली। लेकिन वहीं बीजेपी है कि वो बता रही है कि जब सीबीआई की कोई भी जांच होती है तो वो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति एक दिन पहले अनुमति देता है, उसके बाद जांच होती है। हालांकि क्रिया प्रतिक्रिया का दौर दोनों सरकारों के लोगों के बीच में बना रहा, लेकिन लोगों ने अपनी क्या राय रखी, जरा तीसरे व्यक्ति हैं, इनको सुनिए। महेश कुमार मगदिल जी हैं, इन्होंने लिखा है, गोदी मीडिया पहले बीजेपी के पक्ष में और विपक्ष को बदनाम करने हेतु प्रश्नावली गढ़ता है और बीजेपी के फूहड़ प्रवक्ताओं को चैनल पर बैठा लेता है, बस हो जाता है पैसा वसूल। यह बात अलग है कि समझदार लोग मीडिया को धिक्कारते रहते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं जितेंद्र कुमार, ये लिखते हैं कि मीडिया संस्थान का मालिक बिक गया है और गुलाम हो चुका है नरेंद्र मोदी का। अदानी रामदेव का पैसा थोक में पहुंच रहा है मीडिया मालिकों को। अंबानी का खुद का चैनल है, इससे रीढ़ कहां है जो मोदी से सवाल कर सके। आगे लिखते हैं मुकेश झा जी है, ये लिखते हैं, ये चाहते हैं कि जैसे चैनल पे मॉर्निंग टू नाइट में ओनली मोदी मोदी बीजेपी बीजेपी चलता है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की हिम्मत कैसे हो गई कि मोदी जी के अलावा किसी और की फोटो लगा दी। जैसे ये बाइक है वैसे ही एनवाईटी भी हुई होगी। यानी कि इनका मतलब है कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई न्यूयॉर्क टाइम्स की कि उन्होंने मोदी के अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री की फोटो या उनकी कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए, तारीफ करना शुरू कर दिए, इनका ये कहना है। हालांकि ये बात भी लोग कहते हैं कि मोदी जी को खुद की तारीफ ही करना सुनना पसंद आता है, लोगों की नहीं। वो हर अखबार के पन्नों और हर चैनल में सिर्फ अपने आप को ही देखना
पसंद करते हैं। हालांकि इनका ये वाक्य है। अब उधर क्या हुआ कि अदिति यागी ने भी एक अपना ट्वीट किया, उसको सुनिए और उसके बाद लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी, थोड़ा सा हिस्सा उसको भी सुनिए। अदिति त्यागी लिखती हैं कि आपकी जगह तुम @अरविंद केजरीवाल जी एक महिला एंकर को तुम कहकर संबोधित करना और उसके परिवार और खानदान तक चले जाना, इस पर आपकी क्या राय है? आपके प्रवक्ता की इस महिला विरोधी जुबान पर जवाब और एक्शन का इंतजार देश की 65 करोड़ महिलाओं को है। यानी कि अदिति त्यागी जी ने अपने साथ हुए बर्ताव को लेकर देश की 65 करोड़ महिलाओं को जोड़ दिया। यानी कि अगर किसी को रूप में बातचीत व्यक्तिगत हो रही हो तो आप 65 करोड़ महिलाओं को जोड़ देंगे। हालांकि इसके बाद जो सबसे बड़ा इसका आंसर आया, उसको सुनकर आपको लगेगा कि शायद इस व्यक्ति ने सही बोला है। जरा देखिए, आकाश अक्षत जी हैं, ये लिखते हैं, मैडम डोंट टॉक एबीटी वुमेन एंकर, वेयर वर यू व्हेन योर मास्टर रिलीज द कन्विक्ट एंड ग्रांड लैंडेड देम। यहाँ महिला होना याद नहीं किया और तुम सुनने से ऑफेंड हो गई। यानी कि इनका ये मसला है कहने का कि जो 11 लोग गुजरात से रिहा किए गए उसके लिए शायद आपने कुछ नहीं बोला। एक महिला के साथ नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ रेप हुआ। रेप के बाद उनके आरोपियों को 15 अगस्त के दिन छोड़ दिया गया। उसको लेकर शायद आपने कितनी डिबेट की, कितनी चर्चाएं की और उसको लेकर शायद आप कितनी 65 करोड़ महिलाओं के साथ खड़ी होते हुए दिखाई दी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो को समझ में आया हो, जानकारी मिल पाई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, जिससे कि आपकी सच्ची पत्रकारिता देखने और सुनने और समझने की कैपेसिटी डेवलप होगी और आप आने वाले समय में सही मुद्दों को जान पाएंगे कि आखिरकार देश में क्या चल रहा है